अगर आपने ये सब्जी अपने घर में खिला दी ना तो आपको उसी टाइम यही सब्जी आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। खाओ माँ कसम। क्या दोस्तों आप भी मेरी तरह सोयाबीन आलू खा के बोर हो गए हो? तो आज मैं आपको सोयाबीन की एक अलग सी रेसिपी बताऊंगा, जिसे खाने के बाद तो आप इस रेसिपी को हर बार ही बनाओगे और आप सोयाबीन आलू खाना भूल जाओगे। अच्छा, तो रेस्टोरेंट की जो फेवरेट रेसिपी है वो आपका सोयाबीन मसाला है। तो वही सब्जी आज हम बहुत कम क्वांटिटी में बनाएंगे। अगर आपको स्पेशल अपने लिए बनानी हो तो आप उसको बना के बहुत ही आराम से कई रोटियां खा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कम से कम 7 से 8 पराठे खाए हैं इसके साथ। तो आप चाहे पराठे बनाओ चाहे रोटी बनाओ, तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चलो भाई। तो यहाँ पे मैंने आपका 100 ग्राम सोयाबीन लिए। ये आपके 1 से 2 बंदे के लिए बहुत है। तो यहाँ पे आपको सोयाबीन को पहले उबाल लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ उबालने का। तो यहाँ पे मैंने आपका एक पैन में आपका पानी लिया है और पानी को आपको अच्छे से उबाल लेना है। तो यहाँ पे पानी जब आपका उबल जाएगा तो उसके बाद ही हमें आपका सोयाबीन डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है। तो यहाँ पे मैं आपका पहले 1 चम्मच नमक डालूंगा, जिससे आपका सोयाबीन कभी फीका नहीं रहेगा। बात तो सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के साथ आपको एक बार अच्छे से मिला लेना नमक को, फिर उसके बाद आप उसमें सोयाबीन को ऐड कर देना। आप जरूर सोच रहे होगे कि सोयाबीन को हमें कब तक पकाना है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो सोयाबीन के साथ पानी को, तो यहाँ पे जब आपका पानी में एक बार उबाल आ जाए उसके बाद आपको फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे जब उबाल आ गया था मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। जो आपका झाग था वो एकदम बैठ गया है। फिर उसके बाद आप इसको ढक के छोड़ देना, कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम आपका जब तक ये ढका हुआ है तो हम आपका सब्जी काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका डाइस में आपका शिमला मिर्च काट लिए और आपका प्याज काट लिए। तो आपको शिमला मिर्च और प्याज इसी तरीके से काटनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से काटी है। तो आपको इसको ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है। तो उसके बाद जो आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट हो चुकी है मेरे को। यहाँ पे जो सोयाबीन है आपका एकदम फूल चुकी है और आपको उसको अच्छे से निचोड़ लेना है, जैसे मैं निचोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको निचोड़ के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम अच्छे से निचोड़ लिया है। तो इसमें अब थोड़ा सा भी पानी नहीं है। तो आपको इसी तरीके से सोयाबीन को निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मसाले बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए, आपका दालचीनी, जीरा और एक मोटी इलायची। और यहाँ पे मैंने आपका एक प्याज लिए और आपका 10 से 12 लहसुन की कली, थोड़ी सी अदरक और आपके टमाटर, 1 टमाटर। तो यहाँ पे मैं आपका मिक्सी का जार ले लूँगा। तो आपको टमाटर को, अदरक को, लहसुन को और आपकी प्याज को और जो हमारे थोड़े से खड़े मसाले थे उनको भी हमें इसमें डाल के एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमारा जो पेस्ट है तैयार भी हो गया है और एकदम फाइन है ये। तो यहाँ पे आपको इसको दरदरा नहीं, एकदम फाइन पीसना है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपका पहले शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसको ग्रीस कर लिया है। इसके बाद जो हमारा शिमला मिर्च और प्याज है इसको हम आपका इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जो इसका कच्चापन है वो हम इसमें यहीं निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से इसको थोड़ा शैलो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। तो हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपका जो यूनिक रेसिपी होती है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगा। अब हम आपका इसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाल के हम आपका सोयाबीन को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सोयाबीन को भी डाल दिया है। अब आपको भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई करने में, बस आपका 3 से 4 मिनट ही लगेगा। और आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। तो आप इसी तरीके से सोयाबीन को फ्राई कर लेना। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मैं इसको भी एक बाउल में निकाल लूँगा। फिर इसी पैन में मैंने आपका थोड़ा सा और तेल ले लिया है, क्योंकि हमें आप सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आपका 1 चम्मच के करीब जीरा डाला है। तो आपको इसको अच्छे चटका लेना है जब ये आपका थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद जो हमारे मसाले का पेस्ट बनाया था, जो हमने प्याज, अदरक, मिर्ची का, वही पेस्ट हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारा पेस्ट को डाल लिया है आपका मिर्ची अदरक वाले को।
तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे और जो आपका मिक्सी का जार था उसको धो के जो पानी बचा होगा उसमें भी हम इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे अब उसको थोड़ा सा और पका लेना। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपका 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, उसके बाद आपका 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला है और आधी चम्मच के करीब आपका हल्दी पाउडर डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से हमने मसाले डाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपका 1 चम्मच के करीब देगी मिर्च भी डालूंगा क्योंकि थोड़ी रंगत भी होनी चाहिए इसमें। तो जब इसमें आप देगी मिर्च डाल दोगे उसके बाद आपको उसको अच्छे से चला लेना है जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए और आपके जो मसाले हैं इसमें कभी भी लम्स ना बने, गांठें ना बने। कभी कभी क्या होता है जो मसाले होते हैं आपका धनिया पाउडर उसमें गांठें बन जाती है। तो आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स भी हो गया है। तो इसमें मैं आपका थोड़ी सी दही भी डाल लूँगा, कम से कम आपका 3 से 4 चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं है। जब आप इसमें दही डाल दो तो आपको दही के साथ भी उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपकी जो फ्लेम है यहाँ पे मैंने मीडियम कर रखी है। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा मसाला पक रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे क्योंकि मैं भूल गया था बीच में डालना। तो आप इस तरीके से नमक को डाल लेना और आपको मसाले को जब तक पकाना है जब तक आपका मसाला पैन ना छोड़ दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और पैन ने अपना मसाला भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम सोयाबीन को ऐड कर लेंगे। अब सोयाबीन को मसाले के साथ कम से कम भी 2 से 3 मिनट अच्छे से भूंज लेना है क्योंकि सोयाबीन आपका मसाला अच्छे से पी ले। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा आपको पानी ऐड कर लेना है और आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसको अच्छे से भूंज लेना सोयाबीन को मसाले के साथ। जब आप इसको अच्छे से मसाले के साथ भूंज लेंगे तो आप देख सकते हैं रंगत। फिर उसके बाद ही आपको शिमला मिर्च और प्याज को भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च प्याज ऐड कर लिए। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अगर आपको लगे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आपको पानी भी ऐड कर लेना है क्योंकि मैं ये तो कम क्वांटिटी बना रहा हूँ और आपको इसको सूखा सूखा बनाना है, ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है, बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। ध्यान रहे आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इसको पकाना है थोड़ी देर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ढक के छोड़ दूंगा और आपका ये पक चुका है। अब यहाँ पे जो फ्लेम को मैंने 0 रख रखा था, यहाँ पे जब ये पक जाएगा तो यहाँ पे हम आपका थोड़ी से गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको उसको सर्व करके दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आपको मैं चेक भी करके बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रंगत लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी सब्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब ये रेडी हो गई है। तो मैं आपका थोड़ी सी एक बाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपका तीनों चीज़ें साथ में खाऊंगा। तो आपका शिमला मिर्च, प्याज और आपका सोयाबीन। तो यहाँ पे जब भी आप इसकी बाइट लो तीनों को एक साथ लेना। जब मैंने इसकी बाइट ली तो आप विश्वास नहीं मानोगे, जो इसका टेस्ट था बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। अगर आपने ये सब्जी अपने घर में खिला दी ना तो आपको उसी टाइम यही सब्जी आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब